Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss third chapter of class 10 pair of linear equation of two variable. Its second volume. इस वॉल्यूम में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। जी, हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग तीन मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में से एक वेरिएबल का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और दूसरा इक्वेशन इस तरह से एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा और फिर उस एक वेरिएबल के इक्वेशन से सॉल्व करके एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उस वैल्यू को फिर इन दो इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम लोग दूसरा वेरिएबल भी गेट करेंगे। आइए हम देखते हैं। सामने आपके जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम पहला इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ पे हम लोग लिखा है यहाँ पे। अब उसके बाद इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। हेयर यहाँ हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 16 माइनस वाई। अब उसके बाद x का वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसमें x का वैल्यू पुट किया 16 माइनस वाई और उसके बगल में जो माइनस वाई था उसको उतार दिया इज इक्वल टू 4। ये हमारा लाइन हो गया। अब यहाँ पे 16 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 16 चूँकि प्लस में है इसलिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया राइट साइड 4 के तरफ और फिर उसके बाद हमें मिला माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 16। यहाँ हम लोग देख रहे हैं। अब वेरिएबल एक तरफ हो गया और कांस्टेंट एक तरफ हो गया। अब माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 16 दैट इज माइनस 12। ये हम लोग देख रहे हैं माइनस 12। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, देन y इज इक्वल टू माइनस 12 बाई माइनस 2 और माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू 6 आ गया। ये y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? अब इस y के वैल्यू को हम इन दो इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को भी उठा करके उसमें पुट कर सकते हैं। y का वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन में पुट किया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y का वैल्यू पुट किया 6, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 वेयर x इज इक्वल टू 10। इस तरह से हम लोगों ने दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग दूसरे मेथड को पढ़ेंगे, ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि हम दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट यानी उसमें से ख़त्म कर देंगे और उसको एक वेरिएबल में चेंज कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम दो इक्वेशन को ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जब दो वेरिएबल का इक्वेशन, दो वेरिएबल में अगर x के कोफिशिएंट इक्वल होंगे और ये दोनों कोफिशिएंट का साइन सेम होगा तो अब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब कोफिशिएंट सेम होगा और अपोजिट साइन होंगे तब हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन लिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन लिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इन दो इक्वेशन में x, पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 4 है और c की जगह पे यहाँ पे 10 है।
और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -2 है। इसमें x का और y का किसी का कोफिशिएंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इक्वल नहीं है, तो हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, या x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। यहाँ पे हम लोग x के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें करेंगे कि जब x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो x और तो पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट को a1 कहते हैं और दूसरे इक्वेशन के x का कोफिशिएंट को a2 कहते हैं। a1 और a2 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो दोनों को हम 6 में चेंज करेंगे। तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम गेट करते हैं 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और दूसरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और हमने गेट किया 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, 6 हो गया, बट इन दोनों का साइन सेम है। हमने अभी इस बात को डिस्कस किया था कि जब कोफिशिएंट का साइन सेम होगा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैंने जो इक्वेशन गेट किया वो थर्ड, और सेकंड इक्वेशन से जो इक्वेशन गेट किया वो फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है और इसको सब्ट्रैक्ट किया है। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, उसके नीचे लिखा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, और चूँकि कोफिशिएंट का साइन सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने में नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस जो था 6 माइनस हो गया, और ये -6 जो था ये प्लस हो गया, और यहाँ भी ये 6 जो है माइनस हो गया। इस तरह से पहला इक्वेशन x का जो 6x और 6x कट गया, और 8y और 6y दोनों प्लस में हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 14y, और 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 14। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 14y इज इक्वल टू कितना आ गया, 14y इज इक्वल टू 14, देन y इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया कि पहले इक्वेशन को उतारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हाँ, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 पहले इक्वेशन को उतारा, और उतारने के बाद इसमें y का वैल्यू जो अभी मैंने फाइंड किया था वो यहाँ लाके पुट कर दिया। तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, देन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, और उसके बाद फिर यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/3 दैट इज़ 2। तो इस तरह से हमने x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। इस तरह से जो वैल्यू x और y का निकाला जाता है इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो मेथड को अभी हम लोगों ने देखा। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इन जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल फॉर्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग फिर इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये x लिखेंगे, और x लिखने के बाद उसके बाद b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाई c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 लिखेंगे। इस तरह से फॉर्मूला को लिख करके अब a1 b1 और a2 b2 और c1 c2 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहा हूँ, ये 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन लिया 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग जान रहे हैं कि a1 का वैल्यू 2 है और b1 का वैल्यू 1 है, c1 का वैल्यू माइनस 5 है, और a2 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 2 है, और c2 का वैल्यू माइनस 8 है। तो उस फॉर्मूले पे जो हम यहाँ पे पुट करते हैं तो x इसको लिखेंगे x, जब x लिखेंगे तो x के x वाले टर्म को हम छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे। x को छुपाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब
y के कोफिशिएंट 1 है और C2 है -8, 1 और -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। 1 और -8 मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आ गया। फिर उसके बाद 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा और बीच में माइनस साइन दे देंगे। इस तरह से x बाई -8 माइनस ब्रैकेट में -10 गेट हुआ। अब उसके बाद फिर हम y लिखेंगे इज इक्वल टू y लिख करके, अब y जब लिखेंगे तो y का जो टर्म है, y का जो टर्म है उसको हम लोग छिपा देंगे। y के टर्म को छुपा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये मैंने आपके सामने रब करके थोड़ा कलर करके मिटा दिया। जब y लिखा तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू -8 तो कितना हो गया, ओह सॉरी, ये 2 इंटू माइनस, इसको मैंने रब करके मिटा दिया था। अब उसके बाद हम 2 इंटू -8 यानी 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -16। और फिर उसी तरीके से 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -15। तो -16 माइनस ब्रैकेट में -15। इस तरह से चूँकि ये क्रॉस किया जाता है इसीलिए इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। नाउ उसके बाद फिर अब हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे x और y नहीं है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, और जब 1 लिखेंगे तो ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, छुपा देंगे। और फिर देखिए हम इसको छुपाते हैं और ये -5 और -8 ये टर्म छुपा दिया मैंने। तो अब क्या करेंगे, 1 के नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया और 3 इंटू 1 3 हो गया। बीच में माइनस का साइन देते हैं तो 4 - 3 हो गया। तो इस तरह से हमने गेट किया x बाई -8 माइनस ब्रैकेट में -10, और उस तरह से y बाई -16 -15 और फिर इज इक्वल टू 1 बाई 4 - 3। अब ये तीनों इक्वल है तो इसमें हम लोग फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करके x का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड को इक्वल करके y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर x का वैल्यू जब गेट कर लिया उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसके बाद जो है हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड स्टेप को इक्वल किया है। यहाँ पे x बाई -8 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया +10 हो गया, और यहाँ पे 1 बाई 4 - 3 1 हो गया, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। वेरी गुड, ये लिखा हो यहाँ पे। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से और यहाँ से आया, इन दोनों को इक्वल करके लिखा गया। x बाई -8 + 10 इज इक्वल टू 1 बाई 1। देयरफॉर कितना हो गया, ये x बाई 2 और क्या हो गया, ये 1, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब उसके बाद मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखा 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर दिया गया तो 2 इंटू 2 + y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू, इस तरह से हम लोगों ने गेट कर लिया 1। तो y का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से x और y के वैल्यू को फाइंड करने के मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से हम लोगों ने तीनों मेथड पे डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।